आज प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर निवेश भी हुआ है, रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ी हैं और खासतौर पर कोरोना कालखंड के अंदर जो चीजें देखने को मिली हैं, खास इस दौरान लगभग 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसमें देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहा है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर पार्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थापित हो रहा है और अन्य तमाम योजनाएं भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस दौरान लाने में सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर आइकिया का जो फर्नीचर और हाउस होल्ड से जुड़ी हुई दुनिया की जो प्रख्यात कंपनी है, उसका निवेश भी इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही हमारी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने की एक जनपद एक उत्पाद की जो योजना है, आज वह देश और दुनिया के अंदर बहुत लोकप्रिय हुई है। इसने परंपरागत उद्यम को एक नई उड़ान दी है, एक नई पहचान दी है। इसने प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी काफी मदद की है और आज इसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किए, उद्यम सारथी ऐप प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य बनाया गया और इसका परिणाम था कि प्रदेश के अंदर 50 लाख से अधिक नए एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई। 2,13,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने में हमें इसके माध्यम से मदद मिली और 1,80,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन केवल इन एमएसएमई यूनिट के माध्यम से हमें प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से प्राप्त हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भी 12,91,000 इकाइयों को 42,700 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाने में कोरोना कालखंड के दौरान ही हमें मदद मिली और इसके माध्यम से प्रदेश में 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो निर्यात की संभावनाओं को, यानी इसने हमारी निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया और प्रदेश के अंदर उन संभावनाओं को आगे बढ़ाया है जिसके लिए कभी प्रदेश जाना जाता था। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही शहरी क्षेत्रों के विकास में भी जो एक बुनियादी सुविधाओं के लिए, शहरी जीवन के लिए एक आम नागरिक तरसता है, वहां पर उस प्रकार की सुविधाएं उसे कैसे प्राप्त हो। हम लोग आभारी हैं भारत सरकार के, जिसने प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए इनका चयन भारत सरकार ने किया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने भी अपने संसाधनों से जो हमारे 17 नगर निगम हैं, जिसमें से 7 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भारत सरकार की योजना के लिए चयनित हुए थे, से 7 को प्रदेश राज्य सरकार अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है और साथ साथ जो हमारे नगर निकाय हैं, उन नगर निकायों को भी हम लोगों ने एक व्यापक कार्य योजना उनके लिए भी तैयार की है, जिसके माध्यम से हम लोग जनता को बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। नमामि गंगे परियोजना, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि गंगा मैया उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दूरी तय करती है। अपने 2500 किलोमीटर की गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक मां गंगा की जो अविरल और निर्मल यात्रा है, इसमें से 1000 किलोमीटर की दूरी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा मैया तय करती है। आज आप प्रदेश के अंदर कानपुर में, प्रयागराज में या वाराणसी में, ये हमारे वे सेंटर हैं, या गढ़मुक्तेश्वर में, ये वे केंद्र हैं जहां पर लोग आस्था के साथ भी और अपने औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी जब उन क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं तो बरबस उनके सामने मां गंगा का दृश्य सामने होता है। याद करिए, नमामि गंगे परियोजना के पहले कानपुर सबसे क्रिटिकल पॉइंट था नमामि गंगे परियोजना का, अविरल और निर्मल गंगा का। कानपुर में किस प्रकार की स्थिति थी? अकेले कानपुर के एक स्थान पर ही 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था। आज वहां पर एक बूंद भी सीवर नहीं गिरता है। यही नहीं, कानपुर के नीचे आने पर, आप जब कानपुर के नीचे प्रयागराज की तरफ जाते थे, जलीय जीव पूरी तरह नष्ट हो गए थे। आज फिर से वहां पर जलीय जीव देखने को मिल सकते हैं और गंगा
जिस डॉल्फिन के कारण विख्यात हुई थी, डॉल्फिन के दर्शन फिर से हमें गंगा की निर्मल धारा के साथ देखने को मिल सकता है। प्रयागराज कुंभ इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि प्रयागराज कुंभ ने व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता का एक मानक वैश्विक मंच पर कुंभ जैसे आयोजन के माध्यम से रखा था। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच तो थी, उनका मार्गदर्शन भी था, लेकिन साथ साथ गंगा की नमामि गंगे परियोजना की सफलता भी इस आयोजन के साथ जुड़ी हुई थी। गंगा की निर्मल जल की धारा ने प्रयागराज कुंभ को और एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद की थी और एक कार्य सफलतापूर्वक हम लोगों ने उस अवसर पर किया। गंगा केवल हमारी आस्था का ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार है। आज देश का पहला जो जल मार्ग है वह उत्तर प्रदेश के अंदर हल्दिया से वाराणसी तक बनकर के तैयार हो चुका है और इसमें कोरोना कालखंड के अंदर बहुत सारी चीजों को प्रदेश के अंदर खाद्यान्न, सब्जी, फल आदि को एक्सपोर्ट करने का उपयोग हम लोगों ने इस जल मार्ग का किया था। प्रयागराज तक इस मार्ग को बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और इसके बहुत अच्छे और सार्थक परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। लेकिन साथ साथ पहली बार गंगा यात्रा का आयोजन भी प्रदेश के अंदर हो,